आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो सेकंड टॉपिक होगा हमारा स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है, देखो इन जावा क्या होता है, वी हैव क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। जावा में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास क्रिएट करते हैं। देन ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन कॉपी ऑफ द वेरिएबल ऑफ द क्लास। ठीक है ना, प्रत्येक ऑब्जेक्ट जो होता है उसका अपना कॉपी होता है ऑब्जेक्ट का, यानी कि जितना ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उतना ही उसका कॉपी जो है बनता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या रहा है, द क्लास टेस्ट जो आप देख रहे हैं, द रेगुलर वेरिएबल इंट एज का आप देख रहे हैं, द क्लास मीन आप देख रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट इंस्टेंस ऑफ टेस्ट, टेस्ट वन टेस्ट टू आप देख रहे हैं, यानी दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, यानी कि दो टेस्ट वन जो है टेस्ट टू है, दोनों के लिए एज जो है डिफरेंट होगा। ठीक है ना, हियर द बोथ द ऑब्जेक्ट टेस्ट वन टेस्ट विल हैव सेपरेट कॉपी ऑफ द वेरिएबल एज, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बोथ जो ऑब्जेक्ट होगा टेस्ट वन एंड टेस्ट टू हैव सेपरेट कॉपी होगा वेरिएबल्स का एंड एज का, और दे जो दोनों जो है एक दूसरे से क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिर भी इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल स्टैटिक, अगर हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक, ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास शेयर द सेम स्टैटिक वेरिएबल। अगर इफ वी डिक्लेयर अ वेरिएबल स्टैटिक, अगर जो हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक, ऑल द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, जितना भी ऑब्जेक्ट देख रहे हैं क्लास का, शेयर द सेम स्टैटिक वेरिएबल। अगर किसी वेरिएबल को स्टैटिक हम लोग डिक्लेयर करते हैं तो जितना भी ऑब्जेक्ट आप लोग देख रहे हैं वो शेयर करेगा सेम स्टैटिक वेरिएबल, यानी कि सेम स्टैटिक वेरिएबल, एक ही वेरिएबल जो है सभी क्लास है वो शेयर करता है। इट इज़ बिकॉज द स्टैटिक मेथड या स्टैटिक वेरिएबल जो हो गया किससे एसोसिएट होता है, तो क्लास से एसोसिएट होता है, ना कि ऑब्जेक्ट से। एंड अब द क्लास तो एक ही होता है ना, वी डू नॉट नीड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास टू एक्सेस द स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें जो है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल को एक देते हैं, एग्जाम्पल को पढ़ने के लिए देखिए, स्टैटिक हमने डिक्लेयर किया है क्लास टेस्ट में, एज जो हमारा स्टैटिक है। तो यहाँ पर सीधे हम लोग टेस्ट डॉट एज से हम लोग इसको क्या करें, एक्सेस कर पा रहे हैं क्लास मेन के अंदर, जो कि हमारा दूसरा क्लास है। हेयर वी कैन सी दैट, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वी आर एक्सेसिंग द स्टैटिक वेरिएबल, हम लोग स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेसिंग कर रहे हैं फ्रॉम अदर क्लास, यानी कि दूसरे क्लास से, यूजिंग द क्लास नेम, यानी क्लास नेम के यूज कर जो हम लोग हैं वो स्टैटिक मेमोरी को क्या कर सकती है, हम लोग एक्सेस कर लिए। जावा स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल वो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। अब देखिए स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक का एग्जांपल जो हम लोग समझने वाले हैं देखो क्लास टेस्ट देख रहे हो यहाँ पे, स्टैटिक वेरिएबल तुम देख रहे हो यहाँ पर, तुम देखो स्टैटिक इंट मैक्स 10 हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया, और नॉन स्टैटिक में मिनट जो है 5 हमने डिक्लेयर किया क्लास टेस्ट के अंदर। यहाँ तक क्लियर है। क्लास पब्लिक हमारा टेस्ट मेन फंक्शन के अंदर आते हैं, पब्लिक स्टैटिक वाइड। चलो एक ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर दिया है ओबीजे न्यू टेस्ट। ठीक है, एक्सेसिंग द नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है डॉट मिंट +1 के साथ। ठीक है, और सिस्टम डॉट प्रिंट आउट, यहाँ पर सीधे हम टेस्ट डॉट मैक्स +1 को एक्सेस कर रहे हैं, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग कर पा रहे हैं। रिजल्ट में अगर आप देखेंगे तो ये रहा, यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 11 होगा। इन द एबव प्रोग्राम, ऊपर दिए गए प्रोग्राम में वी हैव डिक्लेयर नॉन स्टैटिक वेरिएबल नेम मिनट या मैक्स, और स्टैटिक वेरिएबल हमने लिखा है मैक्स इनसाइड द क्लास टेस्ट। ठीक है, inside the main के अंदर the class we can see that we are calling non-static variable using the object of the class minute object। ठीक है, हमने देखा where we calling the static by using the class test at +1। इस मेन के अंदर जैसे कि हमने देखा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया था, उसके मदद से स्टैटिक मेंबर हमने डिक्लेयर किया था मैक्सिमम, यहाँ पर हम लोग क्लास की मदद से उसको एक्सेस कर पा रहे थे। वहीं पर ऑब्जेक्ट डॉट मिनट +1 जो है, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट की मदद से क्या कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, कुछ नोट्स में दिया गया है, आइए उसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। दोस्तों स्टैटिक वेरिएबल्स आर रेयरली यूज्ड इन जावा, स्टैटिक वेरिएबल्स जो होते हैं काफ़ी रेयरली यूज किया जाते हैं जावा में। इंस्टेड द स्टैटिक कॉन्स्टेंट्स आर यूज्ड, यानी कि स्टैटिक मेंबर के बजाय हम लोग स्टैटिक कांस्टेंट का यूज करते हैं जावा में। दिस स्टैटिक कांस्टेंट्स आर डिफाइंड बाय स्टैटिक फाइन।
कीवर्ड। और स्टैटिक कांस्टेंट हमारे जावा में जो है स्टैटिक फाइन कीवर्ड के द्वारा यूज किया जाता है एंड रिप्रेजेंटेटेड इन द अपर केस। और अपर केस में उसको हम लोग क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज बाय सम पीपल रिफर टू यूज द अपर केस ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स का यूज करते हैं, ठीक है ना, एज वेल। यहाँ तक हमारा रहा ये सेकेंड टॉपिक। चलो इस लाइन को समझिए। देखिए, स्टैटिक कीवर्ड से हमने एक काउंटर शब्द के लिए एक ऐसा वेरिएबल है जो कि क्लास की मदद से हम लोग एक्सेस करते हैं। और ये प्रत्येक ये जो है पूरे क्लास जितना बार इसको हम लोग रीचेंज कर सकते हैं हमारे स्टैटिक वेरिएबल को। रेगुलर स्टैटिक वेरिएबल जो होता है ना, वो रियरली यूज स्टैंडर्ड लाइन लाइक दिस शेयर अक्रॉस। जितना भी हम लोग ऑब्जेक्ट से एक्सेस करें या क्लास एक्सेस करें, ये सभी के लिए एक ही होता है, चेंज होने। लेकिन हम अगर वैल्यू को फिक्स करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैटिक कांस्टेंट, यहाँ पर स्टैटिक फाइनल लिख के करते हैं। और उसका जो वेरिएबल का नाम होता है ना, वो कांस्टेंट अगर हम डिक्लेयर करें तो वो मैक्सिमम यूजर के लिए, मैक्स मतलब अपर अल्फाबेट में यूज करते हैं, जो कि पूरे वेरिएबल में चेंज नहीं होगा। जैसे काउंटर को हमने एक जोड़ा है यहाँ पे काउंटर को, तो उसमें बदलाव हुआ है, ठीक है, लेकिन आप देखेंगे मैक्सिमम जो हमारा वही रहा। थोड़ा ऊपर से इसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट है। देखो, जावा में क्या होता है कि स्टैटिक वेरिएबल जो है ना, वो क्लास से बिलोंग करता है, ना कि किसी ऑब्जेक्ट से, ठीक है। दिस मीन्स, इसका मतलब ये है, दिस मीन्स देयर इज ओनली वन कॉपी ऑफ वेरिएबल शेयर्ड अक्रॉस द। इसका मतलब है कि केवल एक ही कॉपी जो है क्लास का प्रत्येक वेरिएबल के साथ जो है शेयर होता है। फिर भी द पैराग्राफ से दैट स्टैटिक वेरिएबल्स रेयरली यूज्ड, और इसका कांस्टेंट के लिए नहीं यूज होता है, इसका रेयरली यूज हम लोग करते हैं। दिस इज नॉट entirely accurate. Static variables are used when you need to share the cross instance, but they are often misused or overused, which may lead to recursion. The static variables are used when you need a shared value across. अगर आप static variable हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ प्रत्येक ऑब्जेक्ट के साथ हम एक ही वेरिएबल जो है शेयर करना चाहते हैं, बट दे आर ऑफ्टन मिस यूज। लेकिन जो अक्सर जो है इसको हम लोग मिस यूज कर लेते हैं या ओवर यूज कर लेते हैं, विच माइट, जिसके कारण जो है दिस इज अ परसेप्शन। और ये क्या है, परसेप्शन माना जाता है। स्टैटिक कांस्टेंट कहाँ यूज करते हैं, ये देखिए, इंस्टीड ऑफ जस्ट स्टैटिक वेरिएबल, यानी स्टैटिक वेरिएबल की जगह जावा डेवलपर जो है कॉमनली क्या करते हैं, स्टैटिक कांस्टेंट का यूज करते हैं। स्टैटिक कांस्टेंट इज अ स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक कांस्टेंट जो है स्टैटिक वेरिएबल है, दैट इज अ फाइनली, दैट इज मीनिंग कैन नॉट बी चेंज, जिसका मीनिंग जो है नहीं चेंज होता है वंस से, ठीक है, जब इसका वैल्यू सेट हो जाता है। दिस आर डिक्लेयरिंग यूजिंग स्टैटिक फाइनल कीवर्ड। इसका डिक्लेयरिंग जो है स्टैटिक फाइनल कीवर्ड के साथ होता है। इसका नेमिंग हम देखें, नेमिंग अगर हम देखें, स्टैटिक कांस्टेंट्स आर टिपिकली रिटन इन अपर लेटर। उस वेरिएबल को जो स्टैटिक हम लोग डिक्लेयर करते हैं उसका अपर यानी कि कैपिटल लेटर में डिक्लेयर करते हैं। जैसे हमने देखा था यहाँ पर वैल्यू जो वैक्स होता है, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन द फ्रॉम, इसका डिस्टिंग्विश पता है कि रेगुलर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं और कांस्टेंट वेरिएबल में फ़र्क बताने के लिए हम लोग उसको अपर अल्फ़ाबेट में जो है डिक्लेयर करते हैं। दिस इज अ वाइडली फॉलोड कन्वेंशन इन जावा, जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज करने कन्वेंशन है जो हम जावा में फॉलो करते हैं। बिकॉज दिस कन्वर्सेशन कांस्टेंट, ये कन्वर्सेशन जो कांस्टेंट है, सम डेवलपर आल्सो नोन एज अपर केस फॉर रेगुलर स्टैटिक वेरिएबल, नन फॉर थ्रू लेस कॉमन एंड नॉन स्टैटिक ऑफिशियल स्टैंडर्ड।